मैं हूं छवि और आपका शाम छवि किचन में स्वागत है और आप सभी को मेरी जय श्री श्याम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सुजाता की मशीन होती है, मिक्सर ग्राइंडर जूसर, उसको हम कैसे फिट करेंगे। जिन लेडीज़ को उसका जूसर फिट करना नहीं आता है वो उस वीडियो को जाकर खोल सकता है और वहाँ पर जाकर सीख सकता है। तो उस मशीन को, मिक्सी को, जो जूसर की मशीन होती है उसको हम साफ़ कैसे करेंगे, उसमें जूस कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आज आपको इस वाली वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट। तो जूस बनाने के लिए मैंने 1 केजी गाजर और 2 चुकंदर और 3 किन्नू लिए हैं, जिन्हें हम संतरा भी कहते हैं। मतलब संतरा और किन्नू ये अलग अलग होते हैं लेकिन देखने में एक जैसे ही लगते हैं, और दोनों की जो हमारे गुण हैं वो लगभग एक ही हैं। तो मैंने गाजर, संतरा और ये किन्नू सबको अच्छी तरह से काट लिया है। इनको भी मैं काट लूँगी अभी। गाजर को मैंने बिना छिला ही काटा है, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमें गाजर, चुकंदर को इनको बिना छिला ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनका जो छिलका होता है इसमें बहुत सारे गुण मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बढ़िया होते हैं। उसमें विटामिन सी, विटामिन ए, ई, B12, आयरन, पोटेशियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत होती हैं। और इस मौसम में तो चुकंदर और गाजर का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हमें मतलब इन्हें बहुत ही यूज़ करना चाहिए। और संतरे में भी विटामिन सी, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे लिए गुणकारी होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये जब जूस निकालने के लिए स्टार्ट कर दिया है, तो ये मैंने मिक्सी है हमारी, जिसका मैंने मतलब किचन में रखी हुई है, और इसका मैंने अच्छे से कवर बनाया हुआ, जिससे ये बिल्कुल गंदी नहीं होती। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ है एकदम से। तो आपको भी अपनी मिक्सी का इसी तरह से कवर बना लेना है, जिससे बिल्कुल भी गंदी ना हो, और थोड़ी थोड़ी समय समय पर साफ़ कर लें। तो अब हम जूस निकालने की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए मैं अब मशीन फिट करके दिखाऊंगी आपको। इसका ये डस्ट इकट्ठा करने वाला बॉक्स है जो साइड में रखा रहता है, और इसका जो गोल घेरा है जिसके अंदर हमारी जूस निकालने वाली मशीन लगेगी वो है। उसी के अंदर हमारा एक जगह बनी हुई है जो हम इस मशीन के अंदर ले जाकर फिट करेंगे। इसका ये पोर्शन सिर्फ एक ही जगह है, और जो है हमारा स्विच है इसी के पास हमें इसे ध्यान से लगाना है, और सिर्फ पूरे घेरे में ये हमारा एक ही जगह है इन दोनों के बीच में आकर ये सेट हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये पूरा एक ही है यहाँ पर, और इसको बस ध्यान से लगाना है तो हमारी मशीन बिल्कुल एकदम से फिट हो जाएगी। यदि ये पता है कि हमें मतलब ये फिट नहीं हो रही है, तो फिर हमारी जूस की मशीन भी ठीक से फिट नहीं होएगी, और उसका ढक्कन भी अच्छे से सेट नहीं होएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जब तक ये ठीक से सेट ना हो तब तक हम ऊपर का ढक्कन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका जो क्लिप है वो बंद नहीं होगा। तो फ्रेंड देखो, मैं अब आपको दिखाती हूँ। ऊपर का ये इसका प्लास्टिक का ढक्कन है, और इसको भी बहुत ध्यान से रखना है, मतलब सेफ्टी से यूज़ करना है। प्लास्टिक का ढक्कन है कि ज़रा सी से टूट भी सकता है, तो जैसे यूज़ करें और इसलिए सिक्योर करके रख दें। यूज़ करने के बाद इनको एक प्रॉपर जगह पर रख दें। तो देखो, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी ऊपर का घेरा फिट हो गया है, और अब मैं इसके अंदर ये मशीन लगाऊंगी जूस निकालने वाली, जिसके अंदर हमारा जूस निकलेगा। ये भी फिट हो गई है हमारी मशीन। अब मैं ऊपर का ढक्कन लगाऊंगी। इसी तरह से पूरी मशीन सेट कर लेंगे हम। और बच्चों को, आपको, बड़ों को, सभी को ये सर्दियों में इस वाले जूस का ज़रूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी खून की कमी को भी पूरा करता है, हमारी स्किन को ग्लो देता है, वज़न भी कम करता है, हमारे डाइजेशन यानी पाचन में भी हमारा एक अच्छा है स्रोत की, मतलब यदि किसी को खाने पीने में हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो यदि वो जूस का सेवन सुबह को करे तो उसका खाना अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है। और आँखों की कमी के लिए भी बहुत अच्छा है। विटामिन सी है, फाइबर है, बहुत चीज़ें हैं इसमें, तो इसका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो अब मैंने मशीन अपनी फिट कर ली है, और मैं अब ऊपर से आपको देखो जूस निकालना भी बताऊंगी। इसका एक ऊपर का दबाने का भी होता है, जिससे मैं दबाती चली जाऊंगी। इस तरह से पूरी मशीन हमारी फिट हो गई है। अब
जूस आप इसमें क्या करते हैं कि अकेले भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करें, मतलब मेरे बच्चे घर में ही थे, कहने लगे मम्मी हम भी करेंगे, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की। लेकिन यदि आपके पास कोई हेल्पर ना हो तो आप अकेले भी जूस निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यदि बच्चे हों तो उन्हें लगा सकते हैं साथ में, अपने साथ थोड़ी आसानी हो जाती है हमारे काम में। लेकिन बच्चों को तो इस काम में मज़ा आता है ना, तो इसलिए तो वही बच्चे भी लग गए तो और काम जल्दी हो जाता है फिर हमारा। लेकिन यदि हमारे पास कोई बच्चे ना हो तो हम आसानी से इसको मशीन को फिट करके, इसमें कोई हिलती डुलती नहीं है तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने अब जब सारा जूस निकाल लिया है, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस काट लिए थे। मार्केट वाले तो पूरी पूरी गाजर भी डाल देते हैं इसके अंदर, तो हम पूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी घर में ही निकल रहा है तो बच्चों ने इस तरह से करके कि हमने काट काट कर रख ली थी, रफली चॉप कर ली बिना छिली। ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको सारी सब्जियां गाजर को मोस्ट रूप से बिना छिले ही यूज़ करना है। चाहे आप उसकी सब्जी बनाएं, गाजर का हलवा बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, बिना छिले ही करनी चाहिए। अब देखो ये हमारा जो सारा डस्ट इकट्ठा हो गया है, तो मैं अब इसको क्या करूँगी कि एक बार और ट्राई करूँगी जूस निकालने के लिए, कि हो सकता है इसमें से जूस निकल जाए। तो मैंने ये फर्स्ट मोड पे चलाई थी, तो अब मैं इसको सेकंड या थर्ड पे चला लूँगी। किसी पे भी एक बार और ट्राई करेंगे तो आप देखना कि जूस इसमें से फिर से निकलेगा। तो यदि आप तीनों ही मोड पे चलाएंगे तो तीनों ही बाहर निकलेगा, लेकिन मैं इसको 2 मोड पे ही चलाऊंगी, तो आप देखना। तो हमारा जूस निकलकर बिल्कुल रेडी हो गया है। धीरे धीरे हमने सारा निकाल लिया है। देखो जस्ट इसका हमारे ढक्कन पर भी इकट्ठा हो गया और सब कुछ। अब मैं इसको अलग से इसकी सफाई करना बताऊंगी आपको कैसे करनी है, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ये हमारा डस्ट है जो हम इसको मतलब काव को डाल देंगे, क्योंकि इसमें सब जब कुछ भी नहीं रहा है तो हम इसको अब जो कुछ नहीं करेंगे। अब सब सफाई का नंबर आता है, तो जैसे ये हमारी मिक्सी है इसमें थोड़ा सा लगा रह जाता है तो इसे कपड़े से साफ़ कर दो, ब्रश से साफ़ कर दो। तो हमारी सफाई में जब हम सफाई का नंबर लगाते हैं तो सबसे मेन रूप की सफाई हमारी इस मशीन की जाली की होती है, जो हमें बहुत ज़्यादा टिपिकल लगती है। लेकिन यदि हम इसे बहुत ही आसान बना लें तो हमारी सफाई भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। बस इसके लिए थोड़े से हमें टिप्स फॉलो करने होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं अब जब टैप के पास आ गई हूँ अपनी सिंक में, तो मैं जब देखो मैंने ऐसे उल्टा करके निकाला इसे और सारा एकदम से निकल गई, जाली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई निकालने में। तो मैंने इसे टैप के नीचे चला दिया और सारी साफ़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सफाई का विशेष ध्यान रखना है कि आपको तभी की तभी इसकी जब जूस निकालने इसको तभी की तभी वॉश करके रख दो, तो बहुत ही आसानी से 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी मशीन की सफाई हो जाती है। कोई भी दिक्कत नहीं होती। टैप चला दो ऊपर से, या आप यदि टैप भी ना चलाओ तो वैसे ही किसी बर्तन से भी पानी डाल डाल के हम साफ़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है उस टाइम, तो आपको क्या करना है कि इनको जितने भी हमारी ये मशीन है के सारे बर्तन हैं ये, इनको पानी में भिगा कर छोड़ दें आप, और जब आपको टाइम लगे जब निकाल लें। क्योंकि थोड़ी देर बाद ये क्या होता है कि इसमें इसके जो कण होते हैं ये सूख जाते हैं और फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन यदि आपके पास उसी टाइम समय है तो आप ध्यान करके, मतलब आपके पास कोई ऐसा विशेष काम है कि ज़रूरी काम, तो आप पहले कर लें। लेकिन यदि कोई काम ऐसा है कि आप उसे बाद में कर सकते हैं, तो पहले आप इसकी सफाई करके रख दें और फिर अपना दूसरा काम करें। तो इससे क्या होगा, आपका काम बहुत ही जल्दी आसान हो जाएगा और आपको देर भी नहीं लगेगी और मिनटों सेकंडों में आपकी सारी सफाई हो जाएगी। तब इसको देखते हैं कि इस जाली की सफाई कैसे करनी है। इसकी ही मेन सफाई होती है, और यदि इसकी सफाई तभी की तभी कर दो तो एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगी ये, और बहुत ही बढ़िया से। तो हम क्या करेंगे, इसकी भी हम ब्रश से सफाई करेंगे। तो इसके लिए एक ब्रश आता है, और यदि आपके पास उस टाइम समय ना हो, भाई आपके पास ये है कि कुछ टाइम है साफ़ करने का, कुछ नहीं है, तो आप सबसे पहले जाली की सफाई कर दें और उसके बाद और साफ़ कर लें, क्योंकि जाली की सफाई मेन होती है। और यदि जाली की सफाई का भी टाइम ना हो तो आपको क्या करना है, एक बड़े बर्तन में इसको भिगो कर छोड़ देना है। जैसे देखो मैंने एक भगोना ले लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी और इसको डीप करके रख देंगे हम इसके अंदर।
मैं तो आपको भी करके दिखाऊंगी, तो लेकिन ये मैंने आपके लिए बताई है कि ये ट्रिक्स बताई है कि आपको इस तरह से करना है। तो आप इसको मशीन को क्या करेंगे, उल्टा करके रख देंगे। हमें पानी इस मशीन के ऊपर नहीं आने देना है, सिर्फ नीचे ही जहाँ पर जाली है वहाँ तक ही पानी होना चाहिए हमारा। तो अब मैंने देखो, अब ब्रश से साफ़ करेंगे एकदम, कुछ तो पानी के अंदर ही वॉश हो गई और अब हम कुछ ब्रश से साफ़ कर लेंगे। तो बस मेन रूल क्या है कि उसको जल्दी से जल्दी साफ़ करना है ब्रश की सहायता से, क्योंकि इसके रेशे जो उसकी डस्ट की जो रेशे होते हैं वो उसकी जाली में फंस जाते हैं और फिर अच्छी साफ़ नहीं हो पाती है। तो इसके साथ एक टूथब्रश आता है या इस तरह का ब्रश आता है, उसी से आप किसी से भी आप साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी मशीन साफ़ हो जाती है। बस इसका नीचे की मशीन का ध्यान रखना है कि उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बात हमें मिक्सी वाले जब हम खरीद कर लाए थे उन्होंने कहा था कि ये जो नीचे की जो चक्रियाँ होती है इनके अंदर पानी बहुत कम से कम ही जाना चाहिए। हमें अपनी डेली के भी जो जार होते हैं वे भी हमें ध्यान में रख कर ही साफ़ करने हैं। तो देखो, अब हमारी जाली बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिल्कुल चमक गई है जैसे नई। और मैंने इसको जब हम टैप के नीचे धोएंगे कुछ तो भी मैंने बहुत सिक्योर करके धोई है कि इस मशीन के अंदर पानी ना जाए। तो ये होगी मेरी क्लियर, एकदम बढ़िया चमकदार सब कुछ। तो फ्रेंड्स, आप बच्चों को सिखाएं कि मतलब मार्केट जैसा ही जूस निकलता है घर में भी, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पिलाने की कोशिश करें। देखो, जो ये हमारे डेली के रूटीन के किचन के जार होते हैं तो हम अपने पास ही रखते हैं, तो उसकी मशीन में भी हमें पानी नहीं जाने देना है। हमें उसकी सफाई भी इसी तरह से बहुत सिक्योरिटी से करनी है, ध्यान में रखकर कि भाई हमें इस तरह से सफाई करनी है कि उसके नीचे पानी ना जाए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे हमारी मतलब हमारी मशीन की लाइफ मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसकी जूसर की सफाई हम मिनटों सेकंडों में कैसे कर सकते हैं। मेन रूप से इस जूसर की जो जाली होती है जूस निकालने की, जिसमें हमारा जूस निकलता है, उसी की सफाई मेन होती है। लेकिन यदि हम कुछ ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो हमारी मशीन इस मशीन की सफाई भी मिनटों सेकंडों में हो जाएगी। तो जो जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं उनको आप फॉलो करना, तो आपकी मशीन की सफाई भी बहुत जल्दी से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक और शेयर करके शेयर करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और आपका कमेंट और लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, जो हमारा बिल्कुल फ्री है। तो मैंने आपको भी इस वाली जो जूसर की मशीन है हमारी, कि वो जूसर की मशीन हम कैसे फिट करते हैं, किस तरह करते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जूसर को फिट करने में। तो मैंने उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाया है, मैं उसका लिंक वहाँ पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री राम।